कारक। बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि कारक वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। आम मौसम बगीचे बंदरों खूब उत्पात रहता था। बहुत सारे फल बंदर खा जाते थे। इस बार बगीचे मालिक बंदरों दूर रखने कुछ चौकीदार रख लिए। बंदरों मीठे आम स्वच्छ मिलना बंद हो गया। बच्चों, अनुच्छेद को पढ़ने पर क्या आपको ये वाक्य स्पष्ट लगे? अब नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। आम के मौसम में बगीचे में बंदरों का खूब उत्पात रहता था। बंदर बहुत सारे फल खा जाते थे। इस बार बगीचे के मालिक ने बंदरों को दूर रखने के लिए कुछ चौकीदार रख लिए। बंदरों को मीठे आम का स्वाद मिलना बंद हो गया। बच्चों, उपर्युक्त अनुच्छेद में आए रंगीन शब्द के में, का, ने, को, के लिए विशेष चिह्न है, जो अनुच्छेद के शब्दों को आपस में जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बना रहे हैं। इन चिन्हों के कारण ही हम वाक्यों को स्पष्ट समझ पा रहे हैं। यही चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। अतः कारक की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। विशेष 1. कारक चिन्हों को ही परसर्ग या विभक्तियां कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। क्रम, कारक, विभक्ति, पहचान। उदाहरण 1. कर्ता कारक क्रिया को करने वाला। ने, कौन, किसने। 1 माँ ने भोजन बनाया। 2 माँ भोजन बना रही है। 2. कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े। को किसे, किसको। 1 बच्चों को भोजन दे दो। 2 बच्चे भोजन खा रहे हैं। 3. करण कारक, क्रिया करने का साधन। से के द्वारा। किससे, किसके द्वारा। राधा बस से स्कूल गई। 4. संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। को के लिए। किसके लिए, किसको। मैंने मित्र के लिए पुस्तक खरीदी है। 5. अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो। से, कहाँ से, अलग करना। मेरे सिर से बाल गिरने लगे हैं। 6. संबंध कारक, जो 2 शब्दों का संबंध जोड़े। री, रे किसके। का, की, के। किसका, ना, नी, ने किसकी। मोहन के पिताजी मेरे चाचा हैं। 7. अधिकरण कारक, क्रिया का आधार जिस पर कर्ता काम करे। में, पर। किस में, किस पर, कहाँ। मेज पर पुस्तक रखी है। 8. संबोधन कारक, कर्ता के लिए विशेष संबोधन के रूप में। हे, अरे, ओ, अरे, तुम कहाँ जा रहे हो। 1. कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका परसर्ग ने है। जैसे उदाहरण, काल, क्रिया, प्रश्न। कर्ता, परसर्ग। 1. दिव्या ने निबंध लिखा। भूतकाल सकर्मक क्रिया। लिखा, किसे, दिव्या ने। 2. दिव्या देर तक सोई। भूतकाल अकर्मक क्रिया। सोई, कौन, दिव्या। 3. राधा किताब पढ़ रही है। वर्तमान काल, पढ़, कौन, राधा। 4. दादाजी दवाई खाएंगे। भविष्यकाल, खाएंगे, कौन, दादाजी। कर्ता कारक की पहचान। यद्यपि कर्ता कारक की पहचान के लिए ने परसर्ग का प्रयोग होता है, जो केवल भूतकाल में सकर्मक क्रियाओं के साथ ही होता है। भूतकाल में अकर्मक क्रियाओं,
वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। ऐसे में जो शब्द क्रिया के साथ कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर देता है वह कर्ता कारक कहलाता है। 2. कर्म कारक को संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के कार्य का फल पड़े वह शब्द कर्म कारक कहलाता है। इसका परसर्ग को है जैसे उदाहरण क्रिया, प्रश्न, कर्म। परसर्ग 1. अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। पढ़ाया क्या? पाठ को। 2. मैंने बाजा बजाया। बजाया क्या? बाजा। 3. किसान बैलों को पीटता है। पीटा किसको? बैलों को। 4. पुलिस ने चोर को पकड़ा। पकड़ा किसको? चोर को। कर्म कारक की पहचान यद्यपि कर्ता कारक की पहचान के लिए को परसर्ग का प्रयोग होता है जो केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही लगाया जाता है। अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म के साथ प्रायः को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक कहलाता है। 3. कर्म कारक से के द्वारा कर्ता जिस साधन द्वारा क्रिया करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से अपॉस्ट्रोफी के द्वारा है जैसे उदाहरण क्रिया, प्रश्न, करण। परसर्ग 1. नितिन साइकिल से स्कूल जाता है। जाता है किससे? साइकिल से। 2. मुझे फोन द्वारा सूचित करना। करना किसके द्वारा? फोन द्वारा। 3. बच्चे चाचा जी के साथ बाजार गए। गए किसके साथ? चाचा जी के साथ। 4. नरेश ने पुलकित के हाथों फल बंटवाए। बंटवाए किससे? हाथों। करण कारक की पहचान यद्यपि करण कारक का परसर्ग से अपॉस्ट्रोफी के द्वारा अपॉस्ट्रोफी के साथ है, यदि वाक्य में परसर्ग न लगा हो तो क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा या किसके साथ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह करण कारक कहलाता है। 4. संप्रदान कारक को के लिए कर्ता जिसके लिए काम क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को अपॉस्ट्रोफी के लिए, अपॉस्ट्रोफी के हेतु, अपॉस्ट्रोफी के वास्ते हैं जैसे उदाहरण क्रिया, प्रश्न, संप्रदान। परसर्ग 1. सैनिक देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं। करते हैं किसके लिए? देश के लिए। 2. दादाजी ने बच्चों को टॉफियां दी। दी किसको? बच्चों को। 3. भक्त दर्शन हेतु मंदिर गए। गए किस हेतु? दर्शन हेतु। 4. आप भगवान के वास्ते चुप हो जाओ। जाओ किसके लिए? भगवान के वास्ते। संप्रदान कारक की पहचान यद्यपि संप्रदान कारक का परसर्ग को अपॉस्ट्रोफी के लिए, अपॉस्ट्रोफी के हेतु, अपॉस्ट्रोफी के वास्ते है। यदि वाक्य में परसर्ग न लगा हो तो क्रिया के साथ किसको या किसके लिए या किस हेतु लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह संप्रदान कारक कहलाता। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर को परसर्ग का प्रयोग कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों कारकों में होता है। कर्म कारक में संज्ञा पद पर विफया का फल पड़ता है। कर्म के साथ ही को परसर्ग का प्रयोग होता है जबकि संप्रदान कारक में कुछ वस्तु देने या उपकार करने का भाव मुख्य होता है। जैसे एक अध्यापक ने छात्रों को डांटा। कर्म कारक
दो बच्चों को ज्ञान दो। संप्रदान कारक। 5. अपादान कारक। अलग करना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने, डरने आदि का भाव स्पष्ट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से है, जैसे उदाहरण, क्रिया, प्रश्न। अपादान। परसर्ग। 1. गंगा हिमालय से निकलती है। निकलती है। किससे? हिमालय से। 2. हम पाप से घृणा करते हैं। करते हैं। किससे? पास से। 3. माँ बाजार से सब्जी लाती है। लाती है। कहाँ से? बाजार से। 4. राधा नेहा से छोटी है। छोटी है। किससे? नेहा से। अपादान कारक की पहचान। यद्यपि अपादान कारक का परसर्ग से अलग होने का भाव है, यदि वाक्य में परसर्ग न लगा हो तो क्रिया के साथ किससे या कहाँ से लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह अपादान कारक कहलाता है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। से परसर्ग का प्रयोग करण कारक और अपादान कारक दोनों कारकों में होता है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग, पृथक होने के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे, एक रोहित स्कूटर से गिर गया। अलग होना। अपादान कारक। 2 मोहित चम्मच से खीर खा रहा है। साधन। करण कारक। 6. संबंध कारक। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण, क्रिया, प्रश्न। संबंध। परसर्ग। 1. यह घर श्याम का है। है। किसका? श्याम का। 2. मुझे अपनी पुस्तक चाहिए। चाहिए। किसकी? अपनी। नी। 3. यह घड़ी पिताजी की है। है। किसकी? पिताजी की। 4. उषा, तुम्हारे लेख को प्रथम पुरस्कार मिला है। मिला है। किसके? तुम्हारे। रे। संबंध कारक की पहचान। यद्यपि संबंध कारक का परसर्ग का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने है, जब क्रिया के साथ किसका या किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह संबंध कारक कहलाता है। 7. अधिकरण कारक। में, पर, भाव और काल, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग में पर, पे, अपॉस्ट्रोफी के ऊपर, अपॉस्ट्रोफी के भीतर, अपॉस्ट्रोफी के बाद, अपॉस्ट्रोफी के पहले हैं। जैसे उदाहरण, क्रिया, प्रश्न। अधिकरण। परसर्ग। 1. चिड़िया पेड़ पर बैठी है। स्थानबोधक। है। कहाँ? पेड़ पर। 2. गाड़ी 2 घंटे में पहुंचेगी। काल का बोध। पहुंचेगी। कब? 2 घंटे में। 3. उस पर विश्वास करो। भाव का बोध करो। किस पर? उस पर। अधिकरण कारक की पहचान। यद्यपि अधिकरण कारक का परसर्ग में पर है, जब क्रिया के साथ किस पर या कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। 8. संबोधन कारक। हे, अरे, ओ शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने, संबोधित करने, सचेत करने का बोध होता है
उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण: क्रिया, प्रश्न, संबोधन। परसर्ग 1। हे ईश्वर, सबकी रक्षा करो। करो। कौन? हे ईश्वर। हे। 2। हे प्रभु, अब तो विनती सुनो। सुनो। कौन? प्रभु। हे। 3। अरे, तुम कहाँ थे? थे। कौन? तुम। अरे। 4। अरे, तुम कब आए? आए। कौन? तुम। अरे। संबोधन कारक की पहचान। यद्यपि संबोधन कारक का परसर्ग है अरे, ओ, अजी, ती हैं, संबोधन कारक में विस्मयादिबोध चिह्न का प्रयोग किया जाता है। हमने सीखा, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले रूप को कारक कहते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिह्न भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। 1. कर्ता 2. कर्म 3. करण 4. संप्रदान 5. अपादान 6. संबंध 7. अधिकरण 8. संबोधन